बेसिकली जावा में हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, so that principles are listed here. That is class, object, encapsulation, polymorphism, inheritance and abstraction. ये शब्द अगर दिखने को भी बड़े बड़े लग रहे हैं तो डरना नहीं है। इसको हम ऐसे ही लेते हैं जैसे संस्कृत में अलग अलग शब्द होते हैं, जैसे कर्म। तो जैसे कर्म शब्द कैसे है कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसे हम कर्म कहेंगे। बट कोई एग्जाम दे रहा है और एग्जाम में एक लड़का कुछ भी नहीं कर रहा है तो वो कर्म कर रहा है क्या? और दूसरा है जो एग्जाम लिख रहा है, तो हम जो लिख रहा है उसे कर्म कर रहा है ऐसे कह सकते हैं। और जो कुछ भी नहीं कर रहा है बस बैठा है, बट गीता की भाषा में या संस्कृत की भाषा में जो बैठा है कुछ भी नहीं कर रहा है वो भी एक प्रकार का कर्म ही है। तो कुछ करना भी कर्म हो गया, कुछ न करना भी कर्म हो गया, दोनों कर्मों के रिजल्ट आएंगे। मतलब अगर पहला लड़का कुछ नहीं लिख रहा है तो उसके कर्म का रिजल्ट आएगा, और जो दूसरा लड़का कुछ लिख रहा है उसके भी कर्मों का रिजल्ट आएगा। तो ऐसे दोनों दिखने के लिए अपोजिट शब्द लग रहे हैं, क्रियाएं अपोजिट लग रही है, फिर भी हम उसको एक ही शब्द में ले रहे हैं, सो दैट इज अ कर्म। वैसे ही जावा में जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज होगी तब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ अलग अलग शब्दों का कॉमन मीनिंग उस शब्द के अंदर दिया गया हो। जैसे अभी अगर हम पहले देखते हैं क्लास शब्द, तो क्लास शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, वो थोड़ा ठीक से पहले समझते हैं। तो पहले सी में क्या था, सी प्रोग्रामिंग इतनी ही थी, कौन सी, जिसमें सिर्फ स्ट्रक्चर था और वेरिएबल थे। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे आप, तो समझो स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया, तो स्ट्रक्चर शब्द में ही कुछ छोटी सी चीज मिस्टेक है। देखो, स्ट्रक्चर यानी ढांचा, स्ट्रक्चर यानी ढांचा, स्ट्रक्चर यानी कपबोर्ड या कपाट जो खुद कुछ नहीं करता। जैसे आपका मोबाइल अगर है तो मोबाइल बंद है, मोबाइल के अंदर फिलहाल कोई फंक्शनलिटी चालू नहीं है, किसी वजह से मोबाइल आपका बंद पड़ गया है, तो ऑल फंक्शनलिटी नहीं है पर फिर भी वहां पे कुछ है, तो उसे हम कहते हैं ढांचा, एंड दैट इज अ स्ट्रक्चर। कंप्यूटर भी कुछ कारण से बंद पड़ गया है तो वो क्या हो गया, ढांचा। कोई गाड़ी है जो खराब हो गई है, अभी चलती नहीं है, तो उसकी फंक्शनलिटी निकाल दो तो वो क्या है, एक ढांचा। So that is called as structure. So what is a structure in C language? That is only the variables are there, no any functionality is included. So structure is just a simple concept in C. So for example, we create a structure, that is a struct is a keyword in C. Struct, for example, employee, and in this structure I just create employee, that is a employee number. ऐसा हमने बनाया फ्लोट उसकी सैलरी, तो ये सैलरी आ गई, और क्या उसका एक नेम लेंगे हम, ये नेम ऑफ 10। तो क्या क्या दिख रहा है आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर, और क्या नाम का स्ट्रक्चर बनाया, तो हमने एक एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर बनाया है जिसके अंदर एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, नेम है। तो देखो स्ट्रक्ट, अभी हम क्या करेंगे, struct स्ट्रक्ट व्हाट emp का e1, और यहाँ रुक जाएंगे और यहाँ बोलेंगे e1 डॉट एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 101 एंड e1 डॉट सैलरी इज इक्वल टू 8000, ऐसा कुछ लिखा है। सो व्हाट इज दिस, तो हम तीन चीजें यहाँ देखते हैं, इंटीजर x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 7, तो ये हमारी एक ओरिजिनल लाइन है जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। ये सभी को मालूम है कि ये लाइन क्या है। जैसे इसको हम कहते हैं टाइप, इस चीज को हम बोलेंगे वेरिएबल, और ये लास्ट वाली चीज को हम कहते हैं वैल्यू। सो इट इज अ वेरिएबल एंड इट इज अ वैल्यू। तो तीन चीजें हमें हमेशा याद रखना है, वैल्यू।
बोलो क्या क्या किया हमने। स्ट्रक्चर भी देखने के पहले हम देखेंगे, ये लाइन को हम पढ़ेंगे। कैसे रीड करेंगे इस लाइन को आप? x is a variable of type integer having value 7. नॉर्मली लोग कैसे याद करते हैं इसको? इंटीजर x इज इक्वल टू 7, ऐसे नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे आप इसको? x is a variable of type integer having value 7. फिर से एक बार, x is a variable of type integer having value 7. तो ये टाइप है, ये वेरिएबल है और ये वैल्यू है। अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई है तो आप ये भी चीज समझ सकते हो। कैसे? टाइप, वेरिएबल और ये वैल्यूज। जैसे यहाँ पे ये टाइप इंटीजर ऑलरेडी डिफाइंड है, बट हमने यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम की टाइप ही बना दी जिसको हमने स्ट्रक्चर बोला है। किसने बनाई टाइप? यूजर ने। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। फिर से एक बार मेरे साथ बोलते हो, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्योंकि किसने बनाई? यूजर ने। क्या बनाया? टाइप। तो ये वाला पार्ट हमारा सिर्फ हो गया। कौन सा? एक टाइप बना दी हमने। सो व्हाट वी क्रिएट? वी क्रिएट वन स्ट्रक्चर टाइप, एक ढांचा बना दिया जिसका अभी हम बनाएंगे वेरिएबल। सो व्हाट इज दिस? टाइप बनाया तो वेरिएबल बना सकते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे हम इस चीज को? E1 is a variable of type employee and that employee is a structure. E1 क्या है? एक वेरिएबल है। किसका वेरिएबल है? हमने अभी जो टाइप बनाई है, क्या नाम की टाइप है? EMP। क्या है EMP? एक स्ट्रक्चर। व्हाट इज E1? कैसे पढ़ेंगे? E1 is a variable of type employee and employee is a structure. कहाँ तक आ गए? यहाँ तक। क्योंकि देखो, x is a variable of type integer having value 7. So E1 is a variable of type employee and now we are giving the values to it. Finish. तो क्या क्या किया हमने? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैसे बनाई वो देखा, स्ट्रक्चर क्या है वो देखा, और स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे बनाते हैं सी लैंग्वेज में वो देखा। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई? इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ क्रियाएं, फंक्शन, मेथड है क्या? नहीं है। तो इसको हम ऐसे ही लेंगे जैसे कोई मोबाइल है, खराब हो गया है, गाड़ी है, खराब हो गई है, कोई फोर व्हीलर है वो नहीं चलती है, सब फंक्शनलिटी बंद है। सो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर और यू कैन से इट एज अ ढांचा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली बिना काम का स्ट्रक्चर है हमारे जावा प्रोग्रामिंग के लिए। तो हमें कोई नई चीज चाहिए जो चालू चाहिए, रनिंग चाहिए, जिसके अंदर फंक्शंस चाहिए, मेथड चाहिए, और उसी को हम कहते हैं क्लास। तो देखते हैं क्लास क्या होता है। तो देखो, स्ट्रक्चर के बदले हम यहाँ लिखेंगे अभी क्लास। तो व्हाट इज द क्लास? सो यू कैन क्रिएट ओन क्लास इन विच देयर आर टू थिंग्स। क्या क्या? जिसके अंदर वेरिएबल्स भी होंगे और फंक्शनलिटी भी होंगी, and that is called as a class. So what is a class? Again, it is not a structure, that it is not a ढांचा only, it have plus the functionality. मतलब कोई भी, जैसे गाड़ी है, कार है, तो कार के अंदर आपको जो जो चीजें दिख रही है, जिस जिस चीज को आप टच कर सकते हो, ऑल दीज आर वेरिएबल्स। और जो फंक्शनलिटी है, मतलब जो इनबिल्ट गाड़ी के अंदर उस कंपनी ने बना के दी है, मोबाइल के अंदर जो फंक्शनलिटी कंपनी ने बना के दी है, that are called as methods or functions of that class. तो हम भी अगर एज ए ह्यूमन देखें तो ह्यूमन के अंदर जो जो पार्ट है, जो आदमी मरने के बाद भी वहां पे है, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। और जब जिंदा है तो क्या क्या है? वेरिएबल्स भी है और फंक्शनलिटी भी है। मौत के बाद क्या होगा? ये चीज नहीं दिखेगी आपको, ये चीज दिखेगी। तो वैसे ही कोई ह्यूमन है, सो ह्यूमन भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है? वेरिएबल्स, दिखने वाले सभी पार्ट, आंखें है, जो जुबान, कान, सब, हाथ पैर,
और उनकी फंक्शनलिटी, एक्शंस, दे कैन डू द एक्शंस। तो ये वेरिएबल्स और ये एक्शंस, तो ये दोनों मिक्स होंगे तभी आपका क्या होगा, क्लास बनेगा। सो व्हाट इज अ क्लास? अगेन इट इज आल्सो यूजर डिफाइंड अरे इन व्हिच यू हैव द, क्या क्या होगा उसके अंदर, यू हैव द वेरिएबल्स एज वेल एज द फंक्शंस। उसके अंदर वेरिएबल्स भी होंगे और फंक्शंस भी होंगे। तो अब एग्जाम्पल देखेंगे कि जिसके अंदर ये सभी करके रखा है। तो चलो एक छोटा सा C++ का ही एग्जाम्पल लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया, क्या नाम का है क्लास, एम्प्लॉय नाम का क्लास दिख रहा है। तो हमें दो चीजें दिख रही होगी इसके अंदर। तो बताओ वेरिएबल्स कौन से दिख रहे हैं और फंक्शंस कौन से। तो ये तीन हो गए वेरिएबल्स। एम्प्लॉय को क्या क्या होता है, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, नेम। और ये फंक्शंस है या मेथड्स है जो हमें डिफाइन करने हैं। तो C++ थोड़ा सोफिस्टिकेट होता है, वो कहता है फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करो और बताओ कि वो किस क्लास का है, बिलोंग्स टू। और ये बिलोंग्स टू या स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर चिन्ह आता है, जिससे हमें पता चलता है कि दिस फंक्शन इज, स्कोप इसका इस क्लास से बिलोंग है। तो इस क्लास के ये फंक्शन, तो बोलो क्लास का नाम एम्प्लॉय और उसके अंदर तीन वेरिएबल और दो मेथड्स, खत्म। तो ये पूरा क्लास डिफाइन हो गया, ये दोनों फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए। तो क्लास तो बन गया। क्लास को ऐसे समझे जैसे कोई गणपति बनाने का एक ढांचा हमारे पास है और हम उससे अभी गणपति की मूर्तियां बनाएंगे। एग्जाम्पल, कोई भी ढांचा अगर हमारे पास है तो वैसी चीज हम बना सकते हैं। जैसे आपके पास कोई मोबाइल है तो आपने देखा होगा उसी ढंग के हजारों मोबाइल उस कंपनी ने बनाए हैं। तो उन्होंने पहले क्या बनाया होगा, उसका पूरा डायल, उसका पूरा ढांचा, सब कैसे बनाना है, क्या बनाना है, उसके पूरे वेरिएबल, उसका वोल्टेज, वो सब चीजें पहले बना के कैसे रखनी है वो सब डिफाइन कर दिया है। तो उसी को हमने कहा क्लास। जब वो सब बना के किसी कंपनी के अंदर, कारखाने के अंदर रख दिया, तब वो उस चीज को बोलते हैं क्लास। बट क्लास का एक्चुअली देखा जाए तो कोई यूज नहीं है। क्यों? प्रोग्राम में हम क्लास कभी यूज नहीं करने वाले, क्योंकि अभी प्रोग्राम हमारा कहाँ से शुरू होने वाला है, देखो ये यहाँ से मेन से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। तो इसमें हम सिर्फ क्लास का नाम लेंगे और उसका ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। So you have to create a class and you have to then create a object. तो अभी क्लास और ऑब्जेक्ट का ये बहुत बड़ा रिलेशन है जो हमें देखना है। क्लास क्या चीज है, ऑब्जेक्ट क्या चीज है। जैसे एग्जांपल के लिए ये क्लास है जिसके अंदर सभी चीजें रखी गई है और उसको फंक्शनलिटी भी है। क्लास सिर्फ बनाया हुआ है। तो एग्जांपल के लिए कोई कारखाना है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है साइकिल की, तो साइकिल कैसे बनानी है वो सब वहां पे डिफाइन करके रखा है, टायर ट्यूब कैसे लगाने। बट अभी कोई साइकिल नहीं बनाई, दुनिया की कोई साइकिल अभी तक नहीं बनी। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्या उस डिजाइन या उस क्लास के ऊपर हम बैठ के घूम सकते हैं क्या? नहीं, वो सिर्फ कंसेप्ट है, कंसेप्ट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। तो उसका एक्चुअल रियल वर्ल्ड में कोई यूज नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर कोई डायरेक्टर दिमाग में कोई स्टोरी सोच रहा है, उसने सोच लिया, समझो शोले की स्टोरी किसी डायरेक्टर ने दिमाग में सोच ली, बट उसकी मूवी अभी तक नहीं बनी, तो वो हमारे लिए एज ए ऑडियंस या कोई जो लोग हैं तो उनको कोई काम की चीज नहीं है वो, तो वो ना वो मूवी देख सकते हैं। किसी ने बोला कि मैं एक नए टाइप का कोई मोबाइल बना रहा हूँ, ऐसा सोचा है मैंने, तो क्या वो यूज कर सकते क्या लगे लोग? नहीं। तो उसको हम कहते हैं कोई भी चीज दुनिया में दो बार बनती है, एक किसी किसी के ख्याल में, किसी के सोच में, और बाद में वो रियलिटी में आ जाती है, दैट इज द ऑब्जेक्ट। रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है ऑब्जेक्ट, और क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है जो रियल वर्ल्ड नहीं होता। सो दैट इज कॉल्ड एज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो अभी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाया हमने, देखो क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है। तो ये क्लास का नाम है एम्प्लॉय
और एम्प्लॉय का इवन ऑब्जेक्ट। अभी एम्प्लॉय क्लास और इवन ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? एम्प्लॉय के पास खुद का सब कुछ है बट वो यूज नहीं कर पाता, और इवन के पास खुद का कुछ भी नहीं है बट वो यूज करेगा। दैट इज द पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे हमारी पूरी बॉडी है हमारे पास, देखो बॉडी में सभी पार्ट्स है, सभी चीजें फंक्शनल चल रहा है, सब चल रहा है, बट क्या इसमें से कोई भी चीज हमारी है क्या? नहीं। ये मनुष्य ह्यूमन नाम का कोई क्लास होगा, उस क्लास के द्वारा हमें मिली है। तो अभी हमारे पास ऑल वेरिएबल्स भी है, ऑल फंक्शनलिटी भी है, मतलब सब क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर चल रही है और हमारी बॉडी के सभी पार्ट है। बट क्या कोई चीज हमारी है? नहीं, हमें मिली है। हमसे क्या क्या निकाल लिया जाएगा? ऑब्जेक्ट कैन डिस्ट्रॉय, ऑब्जेक्ट कैन क्रिएट। तो अभी हम ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, तो हमें सब चीजें मिल गई है, बट किसकी? क्लास की। जैसे किसी बैंक में हमने अकाउंट खोला तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी चीज हमें क्लास का ऑब्जेक्ट होने की वजह से मिल गई है। लाइक अकाउंट नंबर, बैलेंस, नेम, बैंक का नाम, सब चीजें हमें मिल गया है। बट ये कब तक? जब तक हमारा अकाउंट उस बैंक में है। बाद में जब अकाउंट बंद होगा तो ये सभी चीजें निकाल दी जाएगी। वैसे ही जब तक हम ये ह्यूमन क्लास के हम ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास सब चीजें है, वी आर द ह्यूमंस। बट बाद में जब डेथ के बाद क्या होगा? पूरी चीज निकाल दी जाएगी। दूसरी चीज, एक थर्ड नंबर एग्जाम्पल। अभी आपका जो रोल नंबर था, कभी हम 10th में थे तो 10th में हमारा रोल नंबर समझो 70 था, 70। अभी जाके अगर हम स्कूल में जाके देखेंगे तो 70 रोल नंबर हमारा है या किसी और के पास होगा? कोई और लड़का यूज कर रहा हो तो हम जाके उसे मारेंगे क्या, भाई मेरा रोल नंबर क्यों यूज कर रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उस वक्त यानी फॉर दैट इंस्टेंस, वो जो ईस्वी सन था जब आप 90 एंड 80 में 10th को थे, तब आपका वो रोल नंबर था। अभी आपका रोल नंबर वो नहीं रहेगा। सो दैट इज व्हाट, फॉर दैट इंस्टेंस वो आपके पास था। शब्द आ गया इंस्टेंस, मतलब उस क्षण के लिए। तो क्या शब्द हो गया? उस क्षण के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे हमारी जो बर्थ डेट है से लेकर हमारी जो एंड डेट होगी, जैसे डेथ डेट होगी, तो उसके बीच में हमें ये सब ऑब्जेक्ट मिला है। तो फॉर दैट इंस्टेंस वी गॉट दैट, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल फिर से लेते हैं कि कोई भगवान ने, समझो सब ये पानी, हवा, सब किसने बनाया? पेड़ पौधे, मैंगो ट्रीज, तो हम बोलते परमात्मा ने बनाया। तो समझो क्लास ने ये सब चीजें बना दी, क्लास के अंदर है। अभी क्लास का प्रॉब्लम क्या है? क्लास खुद होके वो मैंगो खा नहीं सकता, वो ग्रेप्स खा नहीं सकता, वो पर्वत चढ़ नहीं सकता, वो पानी पी नहीं सकता, वो पानी में नहीं हाथ धो सकता, नहा नहीं सकता। तो दैट क्लास कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो सभी फंक्शन के द्वारा वो ऑब्जेक्ट को यूज करता है। मैंगो खाएगा, मैंगो स्वीट है कहेगा, हाथ धोएगा, सो ऑल चीज ही कैन डू थ्रू द ऑब्जेक्ट। दैट इज क्लास में है, बट कोई वो खुद कुछ नहीं करता, ऑब्जेक्ट में खुद का कुछ भी नहीं है, बट ही कैन डू एवरीथिंग फॉर दैट इंस्टेंस। उस क्षण के लिए करेगा। तो हम ऑल ह्यूमंस आर नथिंग बट द इंस्टेंस ऑफ द ह्यूमैनिटी क्लास। जो ह्यूमंस है वो सभी ह्यूमंस क्या है? क्लास के ऑब्जेक्ट है। दे आर गोइंग टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय एंड दे आर अवेलेबल ओनली फॉर दिस इंस्टेंस। इस क्षण के लिए, जैसे अभी 10th में हम थे, 11th में हम थे, 12th में हम थे, तो फॉर दैट इंस्टेंस यानी क्षण के लिए आपके पास होगा, बाद में वो चीजें निकाल दी जाएगी। सो व्हाट इज अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज द object is also called as what? The object is also called as instance of the class. तो इंस्टेंस यानी क्या? उस क्षण के लिए वो ऑब्जेक्ट है। तो क्लास का शब्द समझ में आ गया। क्लास क्या है? क्लास के अंदर सभी वेरिएबल्स होंगे और फंक्शनलिटी होंगी। सी में स्ट्रक्चर में सिर्फ वेरिएबल थे, फंक्शनलिटी नहीं थी। ये सब एक साथ रख दिया तो क्लास डिफाइन हो गया। क्लास के फंक्शन आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। इस तरह पूरा क्लास डिफाइन होने के बाद क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट, ये इवन नाम का ऑब्जेक्ट हो गया। क्लास के अंदर हर चीज है, बट कोई काम के नहीं है उसके खुद के, वो खुद यूज नहीं करेगा।
जैसे बैंक वालों ने खुद ने बैंक खोली है तो क्या खुद ही वो पैसा विड्रॉ और डिपॉजिट करेंगे? नहीं, वो नए नए ऑब्जेक्ट को इनवाइट करेंगे. दैट ऑब्जेक्ट्स कैन व्हाट क्रिएट अ अकाउंट एंड दे कैन विड्रॉ एंड डिपॉजिट द अमाउंट्स. जैसे स्कूल जिन्होंने खोला है वही जाके स्कूल में पढ़ेंगे या नहीं? जिन्होंने स्कूल खोला है वो क्या करेंगे, नए नए स्टूडेंट को एडमिशन देंगे. सो स्टूडेंट नाम का क्लास बनाएंगे एंड देन S1 S2 S3 करके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे. ऑब्जेक्ट उस क्षण के लिए होंगे और नए साल में नए लड़के आएंगे और नए साल में नए लड़के आएंगे. दैट इज द इंस्टेंस. सो एक बार क्लास बना के रखा तो ऑब्जेक्ट आप कितने भी बना सकते हो. क्लास के अंदर सब कुछ होता है, वो खुद कुछ काम का नहीं है, मतलब खुद कुछ नहीं कर सकता. जैसे बैंक के अंदर सब है, बट खुद विड्रॉ डिपॉजिट नहीं कर सकती. स्कूल जिन्होंने खोला है वही पढ़ते नहीं बैठते हैं, वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट कैन लर्न. तो ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं होता खुद का, वो सब क्लास से लेता है उधार और उसकी जो लाइफ है, इंस्टेंस है, उस क्षण के लिए वो सब यूज करता है. तो आज हमने दो ही चीजें सीखी है, क्लास, ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर. तो इतना भी हमने अगर समझा है तो काफी है. ये बहुत छोटी सी कंसेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सी? हाउ टू रीड दिस लाइन. x इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर हैविंग वैल्यू 7. तो वैसे ही हमने स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाया. e1 इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप एम्प्लॉय e1. तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हमने समझ ली. क्लास इज आल्सो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप इन व्हिच वेरिएबल्स एज वेल एज फंक्शंस. स्ट्रक्चर में सिर्फ वेरिएबल यानी ढांचा था, क्लास ढांचा नहीं है. जैसे एक डेड बॉडी एंड जिंदा आदमी, इसमें जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस क्लास एंड स्ट्रक्चर में है. स्ट्रक्चर यानी डेड बॉडी है और क्लास के अंदर क्लास इज नथिंग बट द पूरा बॉडी प्लस फंक्शनलिटी. तो अभी ह्यूमन क्या है, जो जिंदा ह्यूमन है, कोई सचिन, राजेश, ये जो लड़के हैं समझो, ऑल आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास ह्यूमन. उनके अंदर क्या क्या है, ऑल वेरिएबल्स एज वेल एज द फंक्शनलिटी, बिकॉज वो जिंदा है. तो फंक्शंस, कोई भी कार अगर है तो वो चालू है तो उसको कहते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट. तो क्लास हैविंग द वेरिएबल्स एज वेल एज फंक्शनलिटी, और वो ढांचा नहीं है, उसके अंदर फंक्शनलिटी है. तो कैसे बनाते हैं क्लास? तो इन C++ we can just simply create like variables and functions, and that functions are defined outside the class with the scope resolution operator. And cout means just printf, and cin means scanf. So you just create a class object in C++ and then call the functions through the object. What is the role of the object? You just call the functions of the class. The simple class and object, ये concept हमने सीख लिया है. कल के सेशन में हम आगे की चीजें सीखेंगे. ओके, थैंक यू. तो कल भी हमारा सेशन होगा एट 7:30. तो यह भी कोई इनविटेशन है. इस तरह के ये 1 वीक में फ्री जावा के सेशन है. तो पहले हम ओप्स देखेंगे, बाद में हम जावा के बज़वर्ड्स देखेंगे और इस तरह हमारा कोर जावा शुरू होगा. ओके, थैंक यू गाइज.